हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के बारे में। इंडिया में डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर यूएस में कम से कम 3 से 8% जो प्रेगनेंसी के केसेस होते हैं उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के केसेस में हम HbA1c 6.5 के अराउंड रखने की कोशिश करते हैं और ब्लड शुगर करीब 90 से 110 के आसपास रखने की कोशिश करते हैं, और नाश्ते के बाद की शुगर जो है या खाने के बाद की शुगर जो है हम 140 से 160 के आसपास रखने की कोशिश करते हैं, जो बहुत बढ़िया कंट्रोल है। पर जेस्टेशनल डायबिटीज़ में लगभग बिल्कुल नॉर्मल ब्लड शुगर कंट्रोल रहना चाहिए, जिससे मदर और बेबी पर कोई फ़र्क ना पड़े। इसमें हम HbA1c नियर नॉर्मल और जो फास्टिंग ब्लड शुगर है हमें 95 या 90 के अराउंड रखने की कोशिश करते हैं, और नाश्ते के बाद की या खाने के बाद की पोस्ट प्रेंडियल शुगर हम 120 से 140 के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। स्टेशनल डायबिटीज़ में क्योंकि हमें बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस और सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 की तरह ही एक तरह की डायबिटीज़ है जो कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार डेवलप होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उन लोगों में प्रेगनेंसी होने से पहले डायबिटीज़ नहीं होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्यों है? मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कई वीडियोस में पहले भी बात कर चुका हूँ। जिन फीमेल्स में प्रेगनेंसी से पहले वेट ज़्यादा होता है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले से ही ज़्यादा होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो अगर पहले से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और जो हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो नॉर्मली सेक्रीट होते हैं हार्मोन्स, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं, जिससे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। अब हम बात करेंगे ऐसे रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिनके होने से जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, जैसे ओवरवेट हो अगर प्रेगनेंसी से पहले, अगर फिज़िकली एक्टिव नहीं होते हैं जो फीमेल्स, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनको प्री डायबिटीज़ हो उनमें भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, और अगर पहली प्रेगनेंसी में जो प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ हैं उसमें अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो तो दूसरी प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देती है, तो उसमें भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर कोई फैमिली मेम्बर आपका जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उनको डायबिटीज़ हो तो उन लोगों में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर प्रीवियस डिलीवरीज़ में बेबी का वेट 4 किलो से ज़्यादा हो तब भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया जाता तो उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे को होते हैं और कुछ माँ को होते हैं। बच्चे में एक्सेसिव बर्थ वेट हो सकता है। टर्म से पहले डिलीवरी होने से कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें से आपको सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे में शुगर लो हो सकती है, और बच्चे में आने वाली लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस और मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे की डेथ या तो डिलीवरी के एकदम बाद हो सकती है या फिर डिलीवरी से पहले हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकते हैं। मदर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें एक तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एक्लेम्पशिया हो सकता है, और सिजेरियन होने के चांसेस यानी सर्जिकल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आने वाले दिनों में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को पूरी तरीके से तो रोका नहीं जा सकता, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर हम उसको अपने व्यवहार में लाएं तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं, या जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ पहले रह चुकी है तो दूसरी प्रेगनेंसी में उसके चांसेस होने के चांसेस कम हो सकते हैं। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, फाइबर ज़्यादा खाना चाहिए, प्रोटीन्स ज़्यादा खाने चाहिए। इसी तरीके से आपको जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो वेट आपको पहले से कम रखना चाहिए, यानी कि हेल्दी वेट पर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। आपको एक्टिव रहना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मना नहीं किया है। कार्डिक एक्सरसाइज यानी कि वॉक कम से कम 30 मिनट्स की होनी चाहिए,
और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन जो रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान फिर वेट कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट जो है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इंसुलिन ही है। अगर पेशेंट इंसुलिन लेने से मना करता है तो फिर हम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। ग्लाइबुराइड भी रिकमेंडेड है काफ़ी देशों में, पर इंडिया में जो हमारा जो रिकमेंडेड है वो इंसुलिन है और दूसरे नंबर पर है मेटफॉर्मिन। इसके अलावा कोई मेडिसिन्स रिकमेंडेड अभी तक नहीं है। अगर किसी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायबिटीज़ के पेशेंट का, तो उसमें हम टारगेट HbA1c 6.5 रखते हैं, यानी कि 6.5 तक अगर HbA1c तो उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। पर प्रेगनेंसी में ये जो टारगेट है ये काफ़ी नीचे और आ जाता है। हम 6 या उससे नीचे HbA1c रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि नियर नॉर्मल। और जो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज है ग्लूकोमीटर से, उसमें भी हमें जल्दी जल्दी शुगर करनी चाहिए। वैसे हम ये रिकमेंड करते हैं दूसरे डायबिटिक पेशेंट में कि कोई एक शुगर वो हफ्ते में 2 बार कम से कम कर ले, यानी कि 3 या 4 दिन के डिफरेंस पे। पर इसमें लगभग डेली ही शुगर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर का कंट्रोल रहना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी में बच्चा भी ठीक रह सके और मदर भी ठीक रहे। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है किसी पेशेंट को तो इंसुलिन लेने से मना नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जब इंसुलिन बताया आपको तो इंसुलिन लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें और कोई ड्रग एडवाइज नहीं है सिवाय मेटफॉर्मिन के। वो भी अगर डॉक्टर चाहे या डॉक्टर सोचता है कि देनी चाहिए तभी लें, नहीं तो इंसुलिन ही एडवाइज्ड है, नहीं तो आपको और आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। आज बस इतना ही। मैं किसी फिर वीडियो के साथ मिलूँगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।